अब वो जो कट बताए थे सब है ना फिल्म में। नहीं, अब तो जैसी पिक्चर बनाई थी वैसी की वैसी। मतलब ये सिनेमेटोग्राफी एक्ट में जो कहा गया है कि भाई देश विरोधी चीजें हटा सकते हो आप, समाज में वैमनस्यता फैलाने वाली चीजें हटा सकते हो आप, ये छवि पता नहीं कहाँ से आ गई। उन्होंने अपना देखे मतलब थोड़ा सा लार्जर रोल एक्वायर कर दिया होंगे योगी को लेके। इस पे फिल्म बनी, उसको छवि की चिंता नहीं है। नहीं, उन्होंने तो देखी नहीं फिल्म। वही मैं कह रहा हूँ। ऐसा सवाल हुआ नहीं होगा, आपने दिखाई तो जरूर होगी योगी जी को, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने सब जगह ये बात गूगल करके सब जगह ढूंढने की कोशिश की, योगी जी ने पिक्चर देखी कि नहीं देखी, कहीं आया नहीं सर। अच्छा, नहीं, एक छोटी सी चीज बताऊं आपको। मैं अभी अयोध्या में कुछ संतों को पिक्चर दिखाई हमने, पूरा कुछ तो संत पहली बार थिएटर में गए प्री स्क्रीनिंग, तो एक संत ने बाद में कहा कि वो एनओसी क्या होता है, आप सुना पढ़ने, उन्होंने पढ़ा, ऐसा नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होता महाराज जी, एनओसी क्यों चाहिए, आपने तो बहुत किताब लिखी है, रिसर्च कर रहे हैं 8 साल से, करिए। तो बोला अयोध्या की धरती से हैं, ऋषि वाल्मीकि ने रामायण लिखने से पहले राम जी से एनओसी ली थी क्या? मैंने कहा सर मैं तो ऋषि वाल्मीकि की धूल के बराबर नहीं हूँ, लेकिन थोड़ा सा फिल्म के बारे में रवो जी बताइएगा। मतलब जैसे मैंने कहा कि भाई इतने शेड्स हैं योगी जी की लाइफ में। सोचिए ना, एक बच्चा स्कूल लाइफ से कॉलेज लाइफ, जिंदगी बड़ी कठिन, पहाड़ों की जिंदगी, फिर वहाँ से पढ़ते पढ़ते आध्यात्म की तरफ रुझान हो जाना, फिर राजनीति में आ जाना, तो मतलब एक जर्नी दिखाने की बात है जी। और ये सच में एक ऐसी मूवी है जो इंस्पायरिंग है और हर किसी को देखना चाहिए, चाहे वो किसी पार्टी के हों, किसी जाति के हों, किसी धर्म के हों, किसी संप्रदाय के हों, क्योंकि ये हम राजनीति और धर्म की फिल्म बनाए ही नहीं है, ये फिल्म है संघर्ष की। ये फिल्म है कि एक पहाड़ में, जहाँ पे अगर ये लोग रिसर्च करने के लिए हमारे राइटर साहब गए तो इनको 2 किलोमीटर पहले गाड़ी खड़ा करके पैदल जाना पड़ा। और अभी भी माता जी वहीं रहती हैं उसी घर में, उनके गांव में, पंचूर जो गांव, जिस गांव तक सड़क नहीं पहुंची है उस गांव का बच्चा कहां पहुंचा, कैसे पहुंचा, ये समझने की बात ये है। और उनके अंदर वो जो भाव था समाज के प्रति, सिस्टम के प्रति, और जब वो पढ़ाई लिखाई करने के बाद जब गोरखपुर आए तो उस समय वो जो हमारा पूर्वांचल का क्षेत्र था, माफियाओं का पूरा अड्डा, पूरे बाहुबली, शिकागो ऑफ द ईस्ट। मैं गाजीपुर का हूँ और मुझे याद है कि जेल से बैठ के माफिया चुनाव जीत रहे थे, जेल में बैठे हैं और सांसद हैं। हाँ, मुख्तार अंसारी वगैरह सब ऐसे ही रहे थे। हाँ, वहीं से मैं हूँ, गाजीपुर से ही हूँ। तो गोरखपुर में भी तो माफियाओं का रेलवे के टेंडर में जो खेल होता था, मतलब कोई टेंडर हो ही नहीं सकता। एज सांसद उन्होंने बड़ा दायरे में काम किया था, उन्होंने काम किया। और सबसे बड़ी चीज जो मैं मानता हूं उन्होंने जो किया, किसी भी राज्य को अगर आपको आगे बढ़ाना है, तरक्की करना है, तो कानून व्यवस्था जरूरी है। और उस दौरान जो कानून व्यवस्था की हालत थी वो सब लोग जानते हैं कि आप किसी बड़े लीडर की बात छोड़िए, उस राजनीतिक पार्टी का कोई छोटा मोटा कार्यकर्ता भी डीएम का कॉलर पकड़ लेता था। कानून व्यवस्था की हालत ऐसी थी। पर योगी जी ने जो कानून व्यवस्था लागू किया जिस तरह से उत्तर प्रदेश में, वही माफिया, वही बाहुबली, यूपी में जाने के नाम से उनकी पैंट गीली हो जाती थी। तो जब तक ये कानून व्यवस्था नहीं कहीं भी दुरुस्त होगा, तब तक हम तो उम्मीद ही नहीं कर सकते ना कि वहाँ के लोग सुकून से रहेंगे, चैन से रहेंगे, तरक्की होगी या व्यापार लगेगा, रोजगार लगेगा। मेरी जो इंटरेस्ट है सर इसमें, और आपकी फिल्म में वो दिखाया गया है, सांसद के पास वैसे कोई पावर तो होती नहीं होती है। क्या है? हाँ, एक प्रतिनिधि है, बिल्कुल। लेकिन इन्होंने उस वक्त खास तौर पर ये जो दबंग लोग थे, माफिया लोग थे, जिस तरीके से इन्होंने सांसद बनने के बाद जो लोहा लिया, और जब ये मतलब वो उत्तराधिकारी बन गए थे ना, मठ के उत्तराधिकारी बन गए, मतलब इलेक्ट थे, वो पीरियड मुझे लगता है उनकी लाइफ का बहुत इंटरेस्टिंग पीरियड है। और वही इस फिल्म में लोग देखेंगे कैसे उन्होंने, क्योंकि ऐसा भी लोग, जैसे मैं एक चीज, चूंकि मैं भी राजनीति में हूं तो मैं ये बात कह पाता हूं पूरी तरह राजनीति कि हर किसी को ना राजनीति में मैं एक शब्द कहते हुए सुनता हूं, मुझे भी कुछ जिम्मेदारी दीजिए। पर जिम्मेदारी लेने के बाद निभाना कैसे है वो सीखिए आप योगी जी से,
कि आप सांसद तो बन गए, जनता ने सांसद बना दिया, लेकिन सरकार किसी और की भी है और जनता का सुना नहीं जा रहा है, तो डीएम के ऑफिस के बाहर ही 36 घंटे बैठ गए। मैंने ट्रेलर में देखा हो। और वहीं वो मैं गाना भी गाया हूं, अब तो हुड़दंग मचेगा, हाहाकारी शंख बजेगा, जो भी इसके आड़े आया अब वो भैया नहीं बचेगा, ये भक्त है भोले का, ये सच ही बोलेगा, अरे पीछे नहीं हटा है जब जब अपनी जिद पे बैठ गया, देखो बाबा बैठ गया, योगी बाबा बैठ गया। देखो बाबा बैठ गया, बड़ा कैची गाना है सर। हाँ, बहुत बढ़िया। ये ना उस समय बहुत मतलब आजमगढ़, गाजीपुर, गोरखपुर न्यूज चलता था उस समय। हम लोग छोटे छोटे थे कि अरे बाबा बैठ गया, फिर बाबा बैठ गया, क्योंकि योगी जी जहां अन्याय होता था उसके खिलाफ बैठ जाते थे। तो ये भी फिल्म बताती है। जैसे कि एक चीज और भी आप लोग जानते हैं कि जब कोई फिल्म बनाया जाता है तो उसमें एक आदर्श किरदार हम लोग कल्पना करते हैं। यहां तो रियल में वो किरदार हमारे सामने है, जिन्होंने त्याग, तपस्या, संघर्ष, वो सारी चीजें करके और एक हमारे प्रदेश को, जो बीमारू राज्य कहा जाता था, उस उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बना दिया। आपने अक्सर हम लोग भी दिखाते हैं ना कि योगी जी का परिवार जो है कितनी सिंपल लाइफ लीड